भाई मुंडो कहीं हो विजय सुनिश्चित होती उनकी घोषित ये परिणाम है। विद्या रस में आसुरी शक्तियों पर देवीय शक्ति का विजय का पर्व है। आज हम पद संतरण के माध्यम से समाज के बीच आएंगे जो निश्चित ही सजन शक्ति में ऊर्जा का संचार करेगा और समाज को तोड़ने में लगी आसुरी शक्तियों में भय व्याप्त करेगा। साथ ही समाज की सजन शक्ति में विश्वास बढ़ेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 से लेकर लगातार अपने ध्येय को लेकर आगे बढ़ रहा है। इसके बीच में चाहे कितनी ही बाधाएं आई हो, संघ का प्रतिबंध लगे हो, परंतु संघ कभी अपने ध्येय से विचलित नहीं हुआ है। आज जब हम सब हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप, महाराजा सूरजमल, छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज, भारत माता के वीर पुत्र समाज के बीच जाएंगे तो हमारा भारत माता की जय घोष से जगह जगह पर अभिवादन होगा। वह सजन शक्ति हमारा स्वागत करेगी, कुछ वर्षा भी होगी। इन सभी आकर्षणों से अविचलित रहते हुए हमें कदम से कदम मिलाकर सीना ताक कर रहना होगा। ये सभी आकर्षण हमें अपने ध्येय से विचलित नहीं कर पाएंगे। जो हमारे साथ चलेंगे उनको साथ लेकर चलेंगे, जो साथ नहीं चलेंगे उनको छोड़कर चलेंगे, जो रास्ते की अड़चन बनेंगे उनको ठोकर मार कर चलेंगे। चलना ही हमारा ध्येय है। हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। मार्ग में किसी भी परिस्थिति आए हमें विचलित नहीं होना है, वरना ध्येय के साथ आगे बढ़ना है। भारत माता की जय। विजयदशमी व्यापक संगठन के लिए हमारे मध्य उपस्थित है श्रीमान भगवत रामजी रत्नों को आप सह शारीरिक प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जोधपुर प्रांत और प्रांत सह निरीक्षक जोधपुर आप बोलते हैं पोखरण जैसे निवासी है। साथ ही इनके साथ विराजमान है श्रीमान मालाराम जी सियाग, माननीय संघ संचालक गोपालगढ़। हम भारत माता को स्वतंत्र करवाने के लिए सुरंग खोद रहे हैं।
8 साल के बालक के मुख से यह सुन करके कि सुरंग खोद रहे हैं भारत माता को आज़ाद कराने के लिए, कैसे आज़ाद कराएंगे? पूछा केशव से कि सुरंग खोद करके कैसे आज़ाद कराओगे? बालक केशव ने उत्साह के साथ में कहा, गुरुजी हम यहाँ से सुरंग खोद करके सीताबर्डी के किले में प्रवेश करेंगे, अंग्रेजों के झंडे को किले से उतार करके छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, महाराजा सूरजमल का वह जो संस्कृति का ध्वज है, वह बालक केशव अपने थैले में से भगवा ध्वज निकाल करके देता है। इस ध्वज को वहां पर लगाएंगे और भारत माता को स्वतंत्र करवाएंगे। 8 साल के बालक के मुख से यह सुन करके गुरुजी की आंखों में से आंसू बहने लगे। एक 8 साल का बालक किस प्रकार से अपने हृदय के अंदर देश को स्वतंत्र करवाने की योजना बना रहा है। आगे जब उनके जीवन की ऐसी अनेक घटनाओं को हम जब सुनते हैं तो ध्यान में आता है कि वह बालक तो वास्तव में जन्मजात देशभक्त था। बड़ा होकर के डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए कलकत्ता जाते हैं, वहां जाकर के क्रांतिकारियों के दल में सम्मिलित होते हैं। पोकेन उनका छद्म नाम रखा जाता है। क्रांतिकारियों के दल में प्रविष्ट होने के लिए कठोर परीक्षा ली जाती थी। जलते हुए दीपक के ऊपर हाथ रखा जाता था, हाथ जल जाता था, हाथ में से मांस टपकने लगता था, रक्त बहने लगता था। ऐसी कठोर परीक्षा के साथ में यह बालक केशव जो डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए गया था, वो क्रांतिकारियों के दल में सम्मिलित होता है। उनके साथ में रहते हुए क्रांतिकारियों के हर कार्य के अंदर सहयोग करते हुए, शस्त्र पहुंचाना है, भोजन पहुंचाना है, सुरक्षा के लिए किसी स्थान पर उनको रखना है, एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जाना है, ऐसे सब प्रकार के कार्यों को करते हुए डॉक्टरी की पढ़ाई करके और जब वापस आए तो उस समय का जो राजनीतिक आंदोलन चल रहा था कांग्रेस के नेतृत्व में, उस आंदोलन में भी उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। नागपुर के अंदर कांग्रेस का जो अधिवेशन था राष्ट्रीय, उस अखिल भारतीय अधिवेशन के अंदर सब प्रकार की व्यवस्थाएं ये डॉक्टर जी के जिम्मे थी। उस अधिवेशन में वह एक प्रस्ताव भी बना करके देते हैं पूर्ण स्वराज्य का। इस प्रकार से क्रांति कार्यों में, राजनीतिक आंदोलन में, स्वतंत्रता के उन सब के अंदर अपनी भूमिका निभाते हुए उनको ध्यान में आता है कि यह सब करते हुए देश स्वतंत्र तो हो जाएगा, लेकिन फिर से गुलाम नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है। और इसलिए वह उस समय का नेतृत्व करने वाले सब लोगों के पास जाते हैं। महात्मा गांधी के पास जाते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पास जाते हैं, बाल गंगाधर तिलक के पास जाते हैं। उस समय नेतृत्व करने वाले सब लोगों के पास जाकर के वह यही बात कहते हैं, लेकिन सब लोग यही कहते हैं कि अभी पहले केवल एक ही काम है, देश स्वतंत्र हो जाए, उसके बाद में बाकी बातों के बारे में सोचेंगे। लेकिन डॉक्टर जी कहते हैं कि बाद में सोचने से काम नहीं चलेगा, ये सोचना तो उसके साथ ही पड़ेगा कि इस बार भारत जब स्वतंत्र होगा तो उसके बाद में कभी भी मां भारती के परतंत्रता की बेड़ियां कोई डाल नहीं सकता। इस प्रकार का विचार सबके साथ साझा करते हुए, और जब सब को यही कहते हैं कि अभी केवल एक ही काम करेंगे, डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार कहते हैं कि मैं यह दोनों काम करूंगा। और इसलिए 1925 विजयादशमी के दिन नागपुर के अंदर अपने घर में ही एक कक्ष में अपने 17 साथियों के साथ बैठ करके ये घोषणा करते हैं कि आज से हम हिंदू समाज का संगठन करना प्रारंभ करते हैं। क्योंकि इस राष्ट्र का भविष्य जिसके साथ जुड़ा हुआ है, जो इस धरती को अपनी माता मानता है, जो यहाँ के पूर्वजों के प्रति श्रद्धा रखता है, यहाँ के ग्रंथों को पवित्र मानता है, यहाँ के पवित्र तीर्थ स्थलों के प्रति श्रद्धा और आस्था रखता है, वह हिंदू समाज ही इस धरती के लिए अपने सर्वस्व न्योछावर करने के लिए खड़ा हो सकता है। और इसलिए हिंदू समाज का संगठन करते हुए प्रत्येक हिंदू के हृदय के अंदर इस भाव को फिर से स्थापित करेंगे कि हम ऐसे गौरवशाली अतीत की गाथा गाने वाले लोग हैं। 1925 विजयादशमी से यह काम प्रारंभ होता है। ये काम नया नहीं था। मैंने जैसा पूर्व में बताया, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में और कलयुग में भी भिन्न भिन्न अवसरों पर भिन्न भिन्न प्रकार से इस काम को किया। डॉक्टर हेडगेवार ने एक नए तरीके से काम प्रारंभ किया, और जिसके लिए हम बोलते भी हैं नित्य नूतन चिर पुरातन। और उन्होंने एक अभिनव पद्धति, शाखा की पद्धति खड़ी की।
उस शाखा की पद्धति के अंदर आकर के खेल खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं और अन्य प्रकार के खेल खेलते हैं, गीत बोलते हैं, सुभाषित बोलते हैं, अमृत वचन बोलते हैं, महापुरुषों के बारे में चर्चा करते हैं, उनके द्वारा किए गए पराक्रम और पौरुष की गाथाएं सुनते हैं और संकल्प करते हैं इस राष्ट्र को फिर से विश्व गुरु बनाना है। वह 1 घंटे की जो शाखा लगती है, जिसमें पैरों से चल करके आने वाले छोटे बालक से लेकर के और अपनी वरिष्ठतम आयु को प्राप्त करके अपने पैरों से चल करके आने तक के ऐसे अबाल वृद्ध युवा सब प्रकार के लोग जो शाखा के अंदर आते हैं, इन सब प्रकार के कार्यों में सहभागी बन करके अपने हृदय के अंदर एक ही भाव स्थापित करते हैं, राष्ट्र प्रथम। ये देश, ये धर्म और संस्कृति मेरे लिए पहले है, उसके बाद में कोई और स्थान रखता है। और हम सब लोग देखते हैं कि संघ की इस 100 वर्ष की यात्रा में प्रारंभ के वर्षों में संघ ने उपेक्षा का भाव झेला। पूजनीय डॉक्टर जी की जब 1940 में मृत्यु हो जाती है, संघ स्थापना के केवल 15 वर्ष हुए थे, किसी भी समाचार पत्र में कोई भी उनकी मृत्यु का समाचार छापने के लिए तैयार नहीं था। 1940 में पूजनीय गुरुजी सरसंघ चालक बनते हैं। डॉक्टर जी के समय में ही पूरे भारत में, आज का जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, पूरे भारत के अंदर उस समय हर एक प्रांत के अंदर स्वयंसेवक खड़े हो गए थे, संघ का कार्य प्रारंभ हो गया था, लेकिन अभी बाल्यावस्था में था। पूजनीय गुरुजी 1940 में सरसंघ चालक बनते हैं और उसके बाद में जो दृश्य खड़ा होता है देश को स्वतंत्र करवाने की दृष्टि से, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है, अंग्रेजों की हालत पतली होती चली जाती है, वो मजबूर हो जाते हैं भारत को, केवल भारत को ही नहीं तो जितने भी उनके औपनिवेशिक देश थे उन सबको स्वतंत्र करने के लिए। लेकिन जाते जाते भी वो भारत माता के टुकड़े करके जाते हैं। 1947 में जब देश का विभाजन हुआ, पूजनीय गुरुजी ने उस समय स्वयंसेवकों से कहा, जो आज के पाकिस्तान और बांग्लादेश में थे, लाहौर के अंदर, लाहौर शहर के अंदर उस समय जो शाखाएं लगती थी, उन एक एक शाखा के अंदर 100 200 युवक वहां पर शाखा में आते थे। ढाका के अंदर हर क्षेत्र के अंदर वहां जो शाखाएं लगती थी, पूजनीय गुरुजी ने स्वयं देश के विभाजन से पहले ही गांव-गांव में जाकर के, हर प्रांत में जाकर के स्वयंसेवकों से आह्वान किया, हिंदू समाज की सुरक्षा करने का दायित्व तुम्हारे कंधों पर है। और जब 14 अगस्त की मध्य रात्रि के अंदर देश के विभाजन की घोषणा हो जाती है, पूजनीय गुरुजी सब प्रांतों के अंदर पत्र लिख करके भेजते हैं और कहते हैं कि जब तक जो भी हिंदू बनाए गए पाकिस्तान, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान से भारत में आना चाहते हैं, वह हिंदू जब तक भारत में न आ जाए तब तक स्वयंसेवक अपना स्थान नहीं छोड़ेंगे। हम ज्योति जला निज प्राण की पुस्तक है, उस पुस्तक को पढ़ेंगे तो ध्यान में आएगा कि किस प्रकार से स्वयंसेवकों ने अपना बलिदान करते हुए और उस समय हिंदू समाज की रक्षा करने के लिए अपने आप को राष्ट्र की बलिवेदी पर बलिदान कर दिया। कैसे कैसे दृश्य उस समय खड़े हुए थे, उन दृश्यों को सुन करके भी हमारी रूह कांपने लगती है, हमारे रोंगटे खड़े होने लगते हैं। एक पिता अपनी पुत्रियों के गले काट करके उनको अपने घर के अंदर ही बने हुए कुएं के अंदर डाल रहा है, क्यों? क्योंकि कहीं उनके सम्मान को ठेस न पहुंच जाए।